क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अत्यंत ऊर्जावान, शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जबकि कुछ हमेशा भ्रमित, कमजोर और दिशाहीन रहते हैं? इसका रहस्य छिपा है हमारी नाड़ियों में। एड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ियां ही हमारी ऊर्जा और भाग्य को नियंत्रित करती है। जो व्यक्ति इन नाड़ियों को संतुलित कर लेता है, वह स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। आज हम इस गुप्त रहस्य को गहराई से समझेंगे और ऐसी विधियां जानेंगे जिनसे आप अपनी नाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, यथा पवनम तथा मनः, यथा मनः तथा जीवनम। अर्थात जैसी आपकी श्वास होगी वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। हमारे शरीर में तीन मुख्य ऊर्जा धाराएं होती हैं, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान का भी मार्ग खोलती है। ये नाड़ियां शरीर में प्राण शक्ति को प्रवाहित करने वाले सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। यदि आप इन्हें समझ लें और संतुलित कर लें, तो आप अपने भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है क्योंकि यह चंद्रमा की ठंडी, शीतल, शांति देने वाली और मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करती है। यह हमारे शरीर के बाएं नथुने से जुड़ी होती है और मस्तिष्क के दाएं भाग को प्रभावित करती है। जब इड़ा नाड़ी संतुलित होती है, मन में शांति, करुणा और प्रेम का संचार होता है। ध्यान और साधना गहरी हो जाती है। व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत होता है, जिससे वह भविष्य के संकेतों को समझने लगता है। लेकिन जब इड़ा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो जाए, तो व्यक्ति अधिक भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील हो जाता है। मानसिक कमजोरी, चिंता, डिप्रेशन और आलस्य बढ़ सकता है। कोई भी निर्णय लेने में संकोच होने लगता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर सुस्त और अवसादग्रस्त महसूस करता है, तो उसकी इड़ा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो सकती है। ऐसे में पिंगला नाड़ी को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य की उष्ण, सक्रिय और ऊर्जावान शक्ति को नियंत्रित करती है। यह हमारे शरीर के दाएं नथुने से जुड़ी होती है और मस्तिष्क के बाएं भाग को प्रभावित करती है। जब पिंगला नाड़ी संतुलित होती है, तो व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास, ऊर्जा और जोश भर जाता है। निर्णय लेने की क्षमता तीव्र हो जाती है। शरीर में गर्मी और सहन शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन जब पिंगला नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो जाए, तो व्यक्ति में क्रोध, आक्रामकता और अहंकार बढ़ सकता है। मानसिक अशांति, घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे मानसिक थकावट होती है। यदि कोई व्यक्ति अधिक क्रोधी, अधीर और बेचैन रहता है, तो उसकी पिंगला नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो सकती है। ऐसे में इड़ा नाड़ी को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। सुषुम्ना नाड़ी, जब इड़ा और पिंगला नाड़ी पूर्ण रूप से संतुलित होती है, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में स्थित होती है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का एकमात्र मार्ग है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, तो साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। कुंडलिनी जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने लगता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। सभी महान योगी और ऋषि इस सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने के लिए साधना करते थे। इसे खोलने के लिए इड्डा और पिंगला का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। नाड़ियों को संतुलित करने की रहस्यमयी प्रक्रियाएं। अब हम आपको प्राचीन योगियों और तंत्र साधकों द्वारा उपयोग की गई शक्तिशाली विधियां बताएंगे। ये साधनाएं जीवन को बदल सकती हैं। प्राणायाम, ये नाड़ियों को नियंत्रित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि। ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करने का रहस्य। अगर आपको गुस्सा, बेचैनी या अधिक गर्मी महसूस हो, तो बाएं नथुने से गहरी श्वास लें और दाएं से छोड़ें 10 मिनट तक। यह आपकी चंद्र ऊर्जा को बढ़ाएगा और मन को शांत करेगा। पिंगला नाड़ी को सक्रिय करने का रहस्य। अगर आपको सुस्ती, आलस्य या निराशा महसूस हो, तो दाएं नथुने से गहरी श्वास लें और बाएं से छोड़ें 10 मिनट तक। यह आपकी सूर्य ऊर्जा को जागृत करेगा और तुरंत शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अनुलोम विलोम, बाएं नथुने से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। इसे 15 मिनट करें और इड़ा और पिंगला पूर्ण संतुलन में आ जाएंगी। मुद्रा और बंध, प्राचीन योगियों की गुप्त साधनाएं।
शिव मुद्रा ऊर्जा संतुलन के लिए। आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें, बाएं हाथ की हथेली ऊपर रखें और दाएं हाथ की हथेली नीचे। गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण करें। यह मुद्रा इडा और पिंगला को संतुलित कर देती है। मूलबंध गुप्त शक्ति जागरण विधि। गहरी सांस लें और मूलाधार चक्र, गुदा और जननेंद्रिय के बीच की जगह को संकुचित करें। 10 सेकंड तक रोकें, फिर छोड़ें। इससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी और कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होगी। सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य। जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही परम ऊर्जा का स्रोत है। यही असली आत्मज्ञान का मार्ग है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसे ब्रह्मांड से दिव्य संदेश मिलने लगते हैं। उसकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। वह मानव सीमाओं से परे चला जाता है। अब आप जान चुके हैं कि नाड़ियों का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। अगर आप सच में आध्यात्मिक जागरण चाहते हैं, तो आज से ही इन साधनाओं को अपनाएं। अगर आप अपनी नाड़ियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो भाग्य भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस शक्ति को अपनाएंगे?